मनीराम दीवान असम के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, दूरदर्शी उद्यमी और असमिया रईस थे, जिन्होंने 1857 विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया। उन्हें असम में चाय बागान स्थापित करने वाले राज्य का पहला चाय बागान मालिक माना जाता है। मनीराम दीवान का मूल नाम मनीराम दत्त बरुआ था। उनका जन्म 17 अप्रैल 1806 को असम के शिवसागर जिले के चारिंग में हुआ था, जिनके पूर्वज 16वीं शताब्दी में कन्नौज से असम आए थे। उनके पिता का नाम रामदत्त बरुआ था, जो असम के अहोम राजवंश के राजा कमलेश्वर सिंह के राज दरबार में एक सम्मानित पद पर थे। मनीराम दीवान को असम के ऊपरी भाग में कलिता राजा के नाम से भी जाना जाता है। 1857 क्रांति के दौरान उन्होंने कलकत्ता में रहते हुए असम में विद्रोह का निर्देशन किया और पियाली बरुआ के साथ मिलकर असम की धरती पर ब्रिटिश शासन के खिलाफ विरोध की योजना को धरातल पर उतारा। जब मनीराम दीवान कलकत्ता में रहकर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की योजनाएं बना रहे थे, तब पियाली बरुआ असम में जमीनी स्तर पर विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। वे अहोम राजकुमार कंदर्पेश्वर सिंह के मुख्य सलाहकार और मंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे। उन्होंने गोलाघाट और शिवसागर के विभिन्न सैनिक शिविरों का दौरा किया और भारतीय सिपाहियों को अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह के लिए प्रेरित किया। उनकी योजना 1857 में दुर्गा पूजा के समय जोरहाट पर हमला करने और कंदर्पेश्वर सिंह को फिर से अहोम राजा के रूप में स्थापित करने की योजना थी। कंदर्पेश्वर सिंह असम के अहोम साम्राज्य के अंतिम राजा पुरंदर सिंह के पोते थे। उन्हें ब्रिटिश शासन के दौरान चारिंग की उपाधि दी गई थी। 1857 की क्रांति के दौरान मनीराम दीवान और पियाली बरुआ ने कंदर्पेश्वर सिंह को फिर से असम के सिंहासन पर बैठाने और अहोम राजवंश की पुनर्स्थापना करने की योजना बनाई। मनीराम दीवान कलकत्ता से असम में अपने सहयोगियों पियाली बरुआ और कंदर्पेश्वर सिंह को विद्रोही गतिविधियों के लिए निर्देश देने के लिए गुप्त पत्र भेज रहे थे। मनीराम दीवान ये पत्र संदेशवाहकों के माध्यम से भेजते थे, जो अक्सर भट्ट और फकीर के वेश में जाते थे। एक दिन ये पत्र शिवसागर के तत्कालीन ब्रिटिश अधिकारी कैप्टन चार्ल्स होलराइट के हाथों लग गए। इन पत्रों से यह स्पष्ट हो गया कि मनीराम दीवान असम में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय सिपाहियों को भड़का रहे थे। माना जाता है कि शिवसागर के दरोगा हरनाथ सिंह पर्वतिया बरुआ की सूचना और बयानों ने इस साजिश को उजागर करने में मुख्य भूमिका निभाई। इस योजना का पता चलते ही ब्रिटिश प्रशासन सक्रिय हो गया और विद्रोह शुरू होने से पहले ही मनीराम दीवान को कलकत्ता से और उनके सहयोगियों पियाली बरुआ और कंदर्पेश्वर सिंह को असम से सितंबर 1857 को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया और 26 फरवरी 1858 को जोरहाट जेल में मनीराम दीवान और पियाली बरुआ को सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। कंदर्पेश्वर सिंह को उनकी उम्र कम होने के नाते फांसी नहीं दी गई। उन्हें पहले अलीपुर और फिर वर्धमान जेल में राजकीय कैदी के रूप में रखा गया। 1860 में उन्हें रिहा कर गुवाहाटी में बसने की अनुमति के साथ 500 रुपये मासिक पेंशन दी गई। 1880 में कंदर्पेश्वर सिंह की गुवाहाटी में ही निधन हो गया। मनीराम दीवान
एक अच्छे योजनाकार और असमिया चाय बागान की नींव रखने वाले महत्वपूर्ण उद्योगपति थे।